नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बात भारत की नहीं, भारत के किसी प्रांत की नहीं, किसी धर्म और जाति की नहीं। अब भा और बात हो रही है सात समंदर पार। ईरान के पास पहुंचा अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया, हमारी भी उंगली ट्रिगर पर। यहां आदेश का इंतजार खेमनेई के, और वहां आदेश का इंतजार ट्रंप के। पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट स्टंबल हो रहे हैं, करेंसी फ्लैक्चुएट हो रही है, व्यापार जगत सांस लेके रोका हुआ है। क्या होगा किसी को नहीं पता। जो खबर है कि ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है। मीडिया की खबरें यदि माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार करने के लिए लगातार वो अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों की मांग की है जो निर्णायक हो। रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि इसको लेकर रक्षा मंत्रालय और पेंटागन ने काम भी करना शुरू कर दिया है। इसमें ईरानी शासक को रास्ते से हटाने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि आज ही एक अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसए अब्राहम लिंकन मिडल ईस्ट पहुंच सकता है। इन्हीं सभी कारणों के चलते आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका अचानक ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान के नेता जावेद अकबरी ने कहा कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर है। बस एक आदेश की देर है और ईरानी मिसाइलें दुश्मनों पर कहर बरतने के लिए तैयार है। इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसए अब्राहम लिंकन अरब सागर में तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी जद में हैं। अब कहा यह जा रहा है कि यह जहाज अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जोन में आ चुका है। साथ में ही अमेरिका के C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान के आशागाबाद बेस पर पहुंच गए हैं। इसके पहले यूएस अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर में तैनात था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जनवरी को यह मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में दाखिल हो गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो जंगी जहाज 20 नॉट के ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम बंद कर दिया है। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर इसी रफ्तार से जहाज आगे बढ़ा होगा तो आज मिडल ईस्ट पहुंच सकता है। यूएसए अब्राहम लिंकन के साथ कई डिस्ट्रॉयर जहाज और परमाणु पनडुब्बियां भी चल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन में कम से कम 12 F-15 फाइटर्स जेट तैनात किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अभी और विमान रास्ते में हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में एडिगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं। आशंका लगाई जा रही है कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ये एक तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका अपने सैनिकों के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ईरान से खबरें छन के आ रही है, उसमें ये जो बातें उभर के सामने आई, मिडल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों और फाइटर जेट्स की तैनाती से तनाव चरम पर है। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई को ऑल आउट वार मानकर भीषण पलटवार किया जा सकता है। मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्षेत्र में भारी सैन्य तैनाती के आदेश के बाद ईरान ने अब तक की सबसे सख्त चेतावनी जारी की है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह ईरान की किसी भी सैन्य हरकत को केवल एक सीमित हमला नहीं, बल्कि ऑल आउट वॉर के रूप में देखेगा और इसका जवाब अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ देगा।
तनाव की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर से बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ स्टॉकहोम मिसाइल से लैस 3 विध्वंसक जहाज़ों को मिडल ईस्ट में रवाना कर दिया है। केवल समुद्र ही नहीं बल्कि आसमान में भी घेराबंदी मजबूती से की गई है। अमेरिकी वायुसेना ने दर्जन भर एफ जैसा मैंने पहले कहा F-15E फाइटर जेट्स की तैनाती की है, जिसमें क्षेत्र के युद्ध की आहट तेज हो गई है। ईरान ने इन धमकियों के आगे झुकने के बजाय आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक कमांडर ने सीधे शब्दों में कहा, उनकी उँगली ट्रिगर पर है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए साफ कह दिया, अमेरिका की ओर से कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या सीमित सैन्य कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार अगर हमला हुआ, तो हम अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल करेंगे और सबसे कड़े तरीके से जवाब देंगे। विशेषज्ञों के लिए ट्रंप का ये आक्रमण रुख थोड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल पिछले सप्ताह जब ट्रंप कुछ नरम संकेत दे रहे थे, लेकिन दावोस यात्रा से लौटने के बाद उनके तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। उनके नए बयानों और अचानक हुई सैन्य तैनाती ने शांति की उम्मीद को झटका दिया है। दूसरी ओर ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी है, यदि उनके सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई, तो पूरे दुनिया को आग में झोंक देंगे। यह सैन्य तनाव ऐसे समय बढ़ रहा है जब ईरान खुद अंतरिक्ष संकट से जूझ रहा है। नए साल की शुरुआत से ही ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। मानवाधिकार संगठनों ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार इन प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर अब तक 5,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही इन विरोध प्रदर्शनियों का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर सैन्य हस्तक्षेप की बात कही थी, जिससे ईरान की बेचैनी बढ़ गई है। ये ईरान की तरफ से है। दूसरी ओर जो आस-पास के जो देश है, उनके लिए ये अब बहुत तकलीफ का मामला हो गया। और खासकर दावोस में जो उन्होंने कमिटी बनाई थी, शांति कमेटी, और उसमें जिन देशों ने उनका समर्थन दिया, उनसे शायद ट्रंप एक नए ऊर्जा के साथ वापस गए, जिसकी वजह से जो लोग कह रहे हैं कि पहले एक थोड़ा नरमी का रूप था और एकाएक आक्रामक हो गए, शायद उसकी वजह से आक्रामक हो गए, ऐसा लगता है। ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा कि अमेरिका के तमाम टारगेट्स, जितने भी आसपास के बेस है, वो हमारे उँगली के ट्रिगर पर है। ट्रिगर दबते से ही मिसाइल फायर होंगे। मिसाइल का जो ईरान के पास कौन से मिसाइल है, खासकर जब ईरान ने इज़राइल पे मिसाइल दागे थे, तो इज़राइल भी सख्ते में आ गया था कि कुछ मिसाइल उन्होंने सोचे भी नहीं थे जो ईरान के पास थे, और वहाँ उनका डोम भी फेल हो गया, सुरक्षा चक्र भी फेल हो गया। तो ईरान के पास, तब भी ईरान ने कहा था कि हमारे पास इससे भी घातक है, और उसके बाद जब अमेरिका ने जो बड़े डिस्ट्रॉयर बॉम्ब डाले, उसके रिटेलिएशन में इन्होंने भी अमेरिका बेस पे मिसाइल दागे। हालाँकि नुकसान नहीं हुआ, ईरान का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जान-माल का नहीं। कुछ परमाणु जो संयंत्र थे जहाँ तथाकथित बताया जाता था, वहाँ थोड़ा डैमेज हुआ, लेकिन उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था, ये भी बात सामने आई। ईरान के पास क्या एटॉमिक बॉम्ब है? क्या ईरान ऐसे युद्ध में उसको बाहर निकालेगा? और यदि ऐसा हो गया, तो फिर क्या पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया जाएगा? ईरान के हमले पे नॉर्थ कोरिया ने पहले ही धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया यदि इन्वॉल्व होता है, तो फिर चाइना इन्वॉल्व होता है और फिर रशिया इन्वॉल्व होता है। पोलैंड जैसे छोटे देश के आक्रमण के साथ विश्व युद्ध द्वितीय यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। क्या ईरान को लेकर तीसरे युद्ध की नींव डल चुकी है? क्या अमेरिका की कनाडा के प्रति अमेरिका से जोड़ने का या ग्रीनलैंड लेने का जो मंसूबा है, उससे नाटो से लेके यूरोपियन यूनियन तक सकते में है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस भी चीज़ों को वॉच कर रहा है। क्या अमेरिका एक नया सशक्त गुट बनाकर यूनाइटेड नेशंस
कि पैरेलल कोई ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ा कर सकता है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन से अमेरिका ने अपने आप को निकाल कर कुछ और संकेत दिए क्या? कई चीज़ें सामने हो रही हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है सैन्य का खाड़ी देशों में, उससे पूरा विश्व आतंकित हो गया है, पूरा विश्व हिट हो रहा है। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हर चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन फिर जब दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोज़ीशन लेके यदि कोई बैठा हो, वहाँ ट्रम्प और यहाँ ख़मेनी, तो फिर प्रार्थनाएँ भी व्यर्थ जाती हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।